इस वक्त हम लोग गुरुद्वारे में हैं और माता गुजर कौर की कुआं के पास में हैं और यहाँ पे हमारे साथ सेवा इंचार्ज सतनाम सिंह जी हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। गुजर कौर का जो माता रानी का जो कुआं है ये माता गुजरी जी का जो इसको नाम कहा जाता है माता गुजरी का कुआं। ये जिस समय ये महाराज का जन्म हुआ था ये उस समय का ये कुआं है। उस समय एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और इसी कुएं से अगल बगल के जितने भी लोग उस समय रहते थे इसी पानी से उनके घर का काम हुआ करता था। और इसी जगह पर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी बाल अवस्था में क्रीड़ा किया करते थे। लोग जब यहाँ पानी भरने आया करते थे तो उनका मिट्टी के गुलीले से वो घड़ा तोड़ दिया करते थे। जब संगत ने शिकायत की माता गुजर कौर के आगे कि बाला प्रीतम तो हमारे घड़े तोड़ दिया करते हैं, तो जो गरीब थे उनको माता गुजरी ने अपनी तरफ से लोहे पित्तल चांदी के घड़े दिए और जब उन्होंने लोहा तांबे पित्तल के घड़े बनाए तो गुरु गोविंद सिंह ने 4 तीर तैयार कर लिए। आगे आप तीर देखेंगी, जो वहाँ पानी भरने आते थे तो लोहे के तीर से उनका घड़ा तोड़ दिया करते थे। तो फिर माता जी के पास जाके बेनती की अब तो लोहे तांबे पित्तल के भी तोड़ देते हैं। तो माता जी ने गुरु गोविंद सिंह को कहा आप तो धर्मावतार हो, लोगों को भला करना है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो तोतली आवाज़ में गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जिसका भला करो बुरा माने। आप जाके देखो उसके घड़े में सांप का बच्चा मरा है, मैंने सांप को मारा है। तो सांप उसके घर में जाएगा, पानी पिएंगे, लोग मरेंगे, मैंने तो सांप को मारा, मैंने उसका भला किया है। जब लोगों ने जाके देखा, माता जी ने जाके देखा तो सांप का बच्चा वाकई घड़े में मरा पड़ा था। तो माता जी के मुख से वचन निकले, हो ना हो खूह का पानी ही खारा हो जाए तो ना कोई आएगा ना कोई शिकायत आएगी। माता जी के मुख से वचन निकलने की देरी थी, ये पानी बिल्कुल खारा हो गया। लोग उनके पास गए, उन्होंने विलाप किया, माता जी ये क्या किया आपने? इसी जल से हम लोग के घर के सारे काम हुआ करते थे। तो माता गुजर कौर के मुँह से वचन निकला, जो होना था वो तो हो गया, अब समय पाके दूर दूर से संगत आएगी तब ये जल अपने आप मीठा हो जाएगा। सन 47 के बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना चालू हुआ, लोकल संगत का आवागमन चालू हुआ, तो धीरे धीरे ये जल बिल्कुल मीठा हो गया। लोग उसे प्रसाद रूपी अमृत रूपी लेते हैं और अपने घर भी लेके जाते हैं, जिससे काफ़ी रोग बीमारियाँ सब दूर होती हैं। ये इस कुएं का इतिहास है। ये निशान सब उसी जगह होगा जहाँ महाराज का हमारा स्थान होगा, जहाँ गुरुद्वारा होगा। छोटे छोटे गांव में भी गुरुद्वारे होते हैं, उसको हम लोग सिंह सभा कहते हैं। जो तख्त है वो तख्तों की गिनती हो होती है, उसको तख्त कहते हैं। हर गांव में जहां सिखों के 10 घर हैं तो एक घर को उसको गुरुद्वारा रूपी बना दिया जाता है, ताकि वहां पर जाके नतमस्तक हो सकें, नमस्कार कर सकें, अपना दुखड़ा गुरु महाराज को सुना सकें। निशान साहब जहाँ होगा वहाँ गुरुद्वारा होगा ही होगा। लेकिन तख्त का क्या मतलब है? क्या ये तख्त हमारे जैसे सर्वोपरि हमारे 5 तख्त हैं मेन गुरुद्वारे। पहला है हमारा अकाल तख्त अमृतसर गोल्डन टेम्पल, सेकंड नंबर में हमारा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब है, उसी तरह केसगढ़ साहब है, अनंतपुर साहब है, हजूर साहब। ये हमारे 5 सर्वोपरि 5 तख्त हैं। उसके बाद बाकी गुरुद्वारे हैं। और मेन स्थान जो होता है जहाँ जहाँ हमारे गुरुओं के जैसे चरण पड़े हों, जहाँ गुरु महाराज गए हों, तो उसको गुरुद्वारा बनाया गया। बाकी सिंह सभा है, गुरुद्वारा उसी को हम लोग कहते हैं जहाँ गुरु महाराज का कोई इतिहास हो, जिससे हमारे गुरु का कोई इतिहास जुड़ा हुआ हो। और यहाँ तो बहुत बड़ा इतिहास है कि यहाँ पर ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ है। इससे बड़ा इतिहास क्या हो सकता है? तो आपने सुना कि ये जो माता गुजरी का जो कुआं है इसका क्या इतिहास है। ये पानी पहले खारा हुआ करता था, लेकिन समय बढ़ते जैसे जैसे संगत लोग आने लगे ये आज मीठा पानी हो गया है। जैसे जैसे संगत लोग आते हैं वैसे वैसे ये पानी जो है मीठा होते जाता है। और इसे जो लोग हैं, जो संगत हैं, वो यहाँ के पानी को प्रसाद रूपी भी लेके जाते हैं। इससे बीमारियाँ रोग सब दूर हो जाता है। कहा जाता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।